हेलो साथियों, आज हम करेंगे चौथे खंड के बेटा चौथे खंड का 5वां सवाल करेंगे। आपको स्क्रीन पर सवाल दिख ही रहा होगा। ठीक है साथियों, मैंने बोर्ड पर भी लिख ही लिया है पहले से, जिससे कि वीडियो लेंथी ना हो, मतलब बड़ी ना हो। ठीक है बेटा, करते हैं हम। सेम उसी की तरह होगा, मतलब हमें डी का मान निकालना है। क्या ये इसमें डी समांतर होगा तो ये क्या ये एपी है? अगर ये एपी है तो अगले 3 पद भी मान हमें ज्ञात करने होंगे बेटा। ठीक है, तो ए1 का मान ये है, ए2 का मान ये है, और ए3 का मान ये है, और ए4 का मान हमारा ये है। तो ए2 में से ए1 घटाना है बेटा, तो हमारा डी का मान निकल आएगा। मतलब इसमें से हम इसको घटाएंगे बेटा। ठीक है, देखो अगर इसमें से हम आगे माइनस का चिन्ह होता है तो सारे चिन्ह बदल जाते हैं अंदर वाले। ठीक है बेटा, तो ये प्लस, ये भी माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा। देखो ये प्लस का, ये माइनस का, तो इससे ये कट जाएगा, तो माइनस के अंदर रूट 2 आ जाएगा। ठीक है बेटा, इसका डी का मान ये आ गया। इसके बाद आगे देखते हैं, अंडर रूट ए थ्री में से ए टू घटाएंगे। यहाँ भी अगर मान समान आता है तो ये एपी है, अन्यथा एपी नहीं है। ठीक है बेटा, अगर ये मान समान आते हैं तो एपी होगा, अन्यथा एपी नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद ये थ्री का मान कितना है? 3 प्लस 2 प्लस अंडर रूट 3, मतलब 2 माइनस, और यहाँ पर 3 प्लस अंडर रूट 2 बराबर डी। ठीक है, 3 प्लस अंडर रूट 2 माइनस 3 प्लस अंडर रूट 2 बराबर डी। देखो यहाँ पर ये इससे कट जाएगा। ठीक है, इससे यहाँ पर ये कट जाएगा, ये माइनस का बचेगा। किसका बचेगा बेटा? माइनस का बचेगा। अरे यहाँ पर ये माइनस का भी बचेगा। ठीक है, अच्छा हमने क्या किया, ए टू का मान इधर इधर उल्टा कर दिया बेटा। इधर ये क्या कर दिया? उल्टा कर दिया है। ठीक है, मतलब यहाँ पर अंडर रूट 3 ये इधर रखना है और ये यहाँ पर रखना है। ठीक है, उसके बाद ये हमारा प्लस, ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो यहाँ पर प्लस के रूट 2 बचेंगे, तो यहाँ भी प्लस के रूट 2 ही बचेंगे। ये मतलब ये 2 अंडर रूट 2 है और ये 1 अंडर रूट 2 है, मतलब यहाँ पर इसकी वैल्यू 2 है, इसकी वैल्यू 1 है, तो 1 कट जाएगी बेटा, तो 1 ही तो बचेगा। ठीक है, हमारे जो अंतर है वो समान है, तो हमें अब अगले पद निकालने हैं, इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है बेटा, 3 प्लस अंडर रूट 3, मतलब 3 प्लस 3 अंडर रूट 2। ठीक है, इसमें कितना अंडर रूट 2 ऐड करना है, तो ये कितने हो जाएंगे? 5 अंडर रूट 3, मतलब 5 अंडर रूट 2। ठीक है, अब ये हमारा 1 आ गया, उसके बाद इसमें और ऐड करेंगे उतने ही। ठीक है, इस तरीके से इसमें भी ऐड कर देंगे, ये भी हो जाएगा बेटा 7 अंडर रूट 2। अब एक ये आ गया, उसके बाद इसमें करेंगे 3 प्लस 7 अंडर रूट 2, उसके बाद इसमें भी 2 अंडर रूट ऐड कर देंगे। ये 3 ऐसे रहेंगे, 3 और 2, 3, एक ही तो हो रहा है बेटा, एक ही तो है, तो ये 4 हो जाएगा। ये 4 हो जाएगा, फिर यहाँ भी ये 4 रहेगा, और यहाँ पर ये 5 हो जाएगा, और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा? फिर यहाँ पर ये हो जाएगा 6। ठीक है, ये हमारे तीनों मान निकल कर आ गए बेटा, और हमसे यही पूछा था उसने कि क्या होंगे। ठीक है बेटा, तो हमें मालूम है क्या होंगे। ठीक है बेटा, कितने हो जाएंगे? यही हो जाएंगे इसके मान, मतलब एक तो 4, एक 4 वाला हो जाएगा, और एक 5 वाला हो जाएगा, एक 6 वाला हो जाएगा। ठीक है बेटा, हमने सारे इसके मान निकाल लिए हैं, मतलब अगले 3 पद भी निकाल लिए, और इसका अंतर भी समान है, तो ये ईपी है, हमें मालूम है। ठीक है साथियों, बाकी हम चलते हैं अगले सवाल पर। ठीक है बेटा, तो आपको स्क्रीन पे सवाल दिख रहा होगा। ये उसने हमारे पास हमारे हमारे लिए 4 पद दे रखे हैं, इनसे हमें इसका सर्वांतर भी बताना है, मतलब डी का मान भी बताना है, और अगले 3 पद भी ज्ञात करने हैं। अगर ये एपी है तो, अगर डी के मान समान आते हैं तो ये एपी होगा, अन्यथा एपी नहीं होगा। ठीक है बेटा, मतलब ये हमारा ए1 का मान हो जाएगा, ये ए2 का मान हो जाएगा, ये ए3 का मान हो जाएगा, ये हमारा ए4 का मान हो जाएगा, और ए2 में से हम ए1 घटाते हैं। ठीक है बेटा, ए2 का मान कितना है हमारा? 0.22 माइनस 0.2। ठीक है, और इसमें से ये जाएगा तो कितना बचेगा? 0.02 बचेगा बेटा, 0.2 बराबर ये हो जाएगा हमारा। ठीक है बेटा, उसके बाद इसका और देखते हैं जी, ए3 में से ए2 घटाएंगे। ठीक है, ए3 में से ए2, इस तरीके से ए3 में से ए2, ए3 कितना है? ये है बेटा,
अगर ये घट जाएगा बेटा तो यहाँ पे 0 0 2 बचेगा। क्या ये समान है? नहीं है ना, तो हम लिख सकते हैं अतः, अतः ये है, अतः यहाँ डी के मान समान नहीं है, तो यह एपी एपी नहीं है। ठीक है बेटा, बस इतना ही लिखना है। ठीक है, नॉर्मल है, हिंदी समझ रखना, थोड़ी सी हिंदी और कुछ नहीं है। ठीक है, सिंपल सा है, डी के मान समान नहीं है तो इसलिए ये पी नहीं है। अगर डी के मान समान होते तो ये पी होती, फिर इसके हम अगले 3 मान निकालते। ठीक है बेटा, तो बाकी हम चलते हैं अगले सवाल पर। ठीक है बेटा, तो आपको स्क्रीन पर छठा सवाल दिख ही रहा होगा। ठीक है, अब इसको करते हैं। इसको देखते हैं बेटा। ठीक है, अब ये दे रखा है, ये हमने A1 मान लिया, ये A2 मान लिया, और ये A3 मान लिया, ये A4 मान लिया। ठीक है, अब हम A2 में से A1 ही तो घटाते हैं बेटा बार बार। अब तो कई बहुत दिन हो गए करते करते, 3 से 4 दिन हो गए, अब तो आपको मालूम पड़ जाना चाहिए कि किस में से क्या घटा रहे हैं। अगर 0 में से ये जाएगा तो -4 आ जाएंगे। इसको देखते हैं बेटा, -8 में से और -4 में से अगर घटेगा, मतलब ए थ्री में से A2 जाएगा तो कितना बचेगा? ए थ्री की वैल्यू यही तो है। ठीक है, ये -8 है, ये +4 हो जाएंगे, तो क्या बचेगा? -4 बचेंगे। तो ये समान है। अब इसके अगले पद तीन पद भी हमें निकालने होंगे, मतलब 12 में 4 ऐड कर देंगे, ऐड करेंगे इस तरीके से। ठीक है बेटा, ऐड करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, तो ये कितने हो जाएंगे बेटा? 8 और 4 12, 12 4 कितने हो जाएंगे? 16, वो भी माइनस के रहेंगे। ठीक है, अब 16 में ऐड करेंगे -4, वही ऐड करना है जो अंतर आया था, और हर बार यही करना है। 16 4 कितने हो जाते हैं? 20। ठीक है, अब 20 में ऐड करेंगे, एक हमारा ये हो गया, एक हमारा ये हो जाएगा। 20 में ऐड करेंगे कितने? -4। ठीक है बेटा, -4 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा 24 माइनस के। ठीक है, ये हमने मान निकाल लिए हैं तीनों। डी भी हमारा समान आया तो हमने आगे मान, अगर ये डी समान आती है तो ही आगे हल करेंगे, अन्यथा हल नहीं करेंगे। ठीक है बेटा, तो हमें इसका भी डी बताना है। अगर डी समान आता है हमारा तो ठीक होगा। ठीक है बेटा, मैं सवाल को इसके लिए स्क्रीन पे पहले लिख रहा हूँ ताकि वीडियो आपकी लंबी ना हो, मतलब बड़ी ना हो। ठीक है बेटा, ये दे रखा है A2 का मान, और इसका भी मान यही दे रखा है, लेकिन माइनस का दे रखा है, और यहाँ पे माइनस पहले की दे रखा है, तो ये प्लस का हो जाएगा, और आधे में से आधे जाएगा तो क्या बचेगा? 0 बचेगा। लासा लेने की कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है बेटा, अगर आधा रुपया था आपके पास, मान लो आधी रोटी थी, और आधी रोटी कुछ छीन के ले गया, तो आपके पास क्या बची? कुछ नहीं बचा ना। ठीक है, इस तरीके से आप समझ लीजिए। सेम प्रोसेस यहाँ पे हुआ है, यहाँ भी 0 बचेगा। ठीक है, क्योंकि इसका भी मान, सभी के मान समान दे रखे हैं, आपको दिख भी रहे होंगे, सभी सेम प्रोसेस हुआ है, तो इसके मान भी समान है। यहाँ भी 0 आया था, यहाँ भी 0 आया था। अब आगे हल करते हैं इसको, और इसमें 0 जोड़ेंगे तो कुछ फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा ना, सभी के मान सेम रहेंगे, ये मान भी सेम रहेंगे। ठीक है, ठीक है बेटा, क्या रहेंगे? मान भी सेम रहेंगे, क्योंकि सभी में 0 ऐड होगा, सभी में 0 ऐड होगा। 0 ऐड करने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक करके दिखा देता हूँ, तो इस तरीके से यही आएगा ना, सब किसी में यही आएगा। ठीक है, बाकी हम चलते हैं अगले सवाल पर। देख रहे होगा, आपका सवाल दिख ही रहा होगा स्क्रीन पर। ठीक है, ये A1 का मान है, ये A2 का मान है, ये A3 का मान है, ये A4 का मान है। ठीक है, A2 में से A1 घटाना हमें, मतलब इसमें से ये घटाना है, मतलब 1 में से 3 घटाना है। ठीक है, तो कितना बचेगा? 2 बचेगा। अब आगे देखते हैं, इसके मान अगर समान आते तो ठीक है,
मतलब A3 में से A2 घटाना है। A3 की वैल्यू कितनी है, 9 है, और इसकी वैल्यू कितनी है, 3 है। ठीक है, यहाँ से कितना बचा, 6 बचा। क्या ये लग रहा है आपको AP है? क्यों आपको लग रहा है ये AP है? ये बेटा AP नहीं है। क्या है बेटा, AP नहीं है। एक जगह 6 बचे हैं, एक जगह कितना बचा है बेटा, 2 बचे हैं। तो हम लिख सकते हैं अतः अतः D के मान समान नहीं है, समान नहीं है। तो AP भी नहीं है। ठीक है, मतलब तो AP भी नहीं है। ठीक है बेटा, A1 का मान दे रखा है, A2 का मान दे रखा है, A3 का मान दे रखा है, A4 का मान दे रखा है। मतलब A2 में से A1 घटाना है हमें। A2 का मान 2A दे रखा है, और इसका मान A दे रखा है। ठीक है, तो इसमें से ये जाएगा तो कितना बचेगा, एक ही बचेगा, एक ही तो बचेगा। इधर देखते हैं, 3 मतलब A3 में से A2 घटाना है, A3 में से A2 घटाना है, कितना बचेगा, एक ही तो बचेगा। ठीक है, इसमें एक ही ऐड और करना है, कितना हो जाएगा, ये 5 है। एक ही आ गया, इसमें 5A में फिर से हमें एक ऐड करना है, एक ही करना है। ये कितना आ गया, 6A। फिर इसमें कितना ऐड करना है, 6A में एक ही फिर से ऐड करना है, तो कितना हो जाएगा, 7A। ठीक है साथियों, तो यही हमसे पूछा था। ठीक है, अगर ये समान आते तो ही हल करते हैं, आगे अन्यथा हल नहीं करते। ठीक है बेटा, मतलब एक 5A हो गया, 6A हो गया, 7A हो गया। ठीक है, बाकी मिलते हैं कल नए सवालों के साथ। इसी में काफी अभी सवाल और हैं। ठीक है साथियों, वीडियो बड़ी हो जाएगी, कोई पता नहीं निकलेगा। ठीक है, 2 दिन में कर लेंगे। ठीक है, 3 दिन में सवाल करा दूंगा ये सारे। 2 दिन हो गए कराते कराते। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।